लीडर में तो क्या करता है, वो इंतजार करता है। इसी कोरोना में कुछ लोग थे जो इंतजार कर रहे हैं कोरोना खत्म होगा तो काम करेंगे। ऐसी कोरोना में जो लीडर थे कैसे काम करना है उन लोगों ने वैसे काम करके साबित किया है। सही है कि नहीं है? इसी कोरोना में हमें इंतजार, समस्या को देखते हुए कैसे काम करनी है। तो हम आज बात करते हैं कि कैसे हमें 40 से 50 हजार रुपये महीने कम से कम समय में आ जाए, उसके लिए क्या क्या समस्या आएगी। तो मेरे दोस्त सबसे पहले आपको यहाँ है और आपको सबसे पहले 3 टीम बनानी है, यानी कि 3 एरिया चूज करना है। 3 एरिया चूज करने में आपको कितनी समस्या आ सकती है, तो 1 घंटे। 3 एरिया चूज करने में कितनी समस्या आती है, 1 घंटे में आप 3 एरिया डिसाइड करके और लोगों की ज्वाइनिंग आप मोबाइल से कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो 3 टीम सबसे पहले बनानी है। और अगर आप वास्तव में रियल में चाहते हैं हमको 40 से 50 हजार रुपए आए तो सबसे पहले आप 3000 रुपए की समस्या को झेल लीजिए कि 3000 रुपए का सबसे पहले आप प्रोडक्ट ले लीजिए। प्रोडक्ट लेने को अच्छा ऐसा नहीं कि आप इसमें बैठे हुए हैं आप सुपरस्टार हो 10% 20%, उससे नहीं मतलब है। आप मान के चलिए अपने आप को जीरो, अगर आप रूबी नहीं है तो अपने आप को मान के चलिए हम जीरो हैं, हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। जैसे हम आज भी काम करते हैं तो हम आज से शुरुआत करते हैं। हम ऐसा नहीं कि हम अपने 5 साल के पुराने अनुभव के साथ काम कर, हम आज के अनुभव के साथ काम करते हैं। आप पुराने कितने दिन काम किए उसको भूल जाइए। आज हम सारे लोग आज हम आईएमसी ज्वाइनिंग किए हैं, हम ये बात आज हमको सबको करना है, ये काम हमको करना है। पसंद है ना? तो अगर आप 1000 बीबी नहीं किए तो 1000 बीबी आज आप कर लेंगे। 3 टीम नहीं बनी है तो 3 टीम आप बना लेंगे, ठीक है। और आप प्रोडक्ट 1000 बिजनेस वैल्यू का आप यूज करेंगे और तीनों टीम में आप 100 लोगों को ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है। अब 300 लोगों का लिस्ट बना लेना है, 3 एरिया चूज करना, 300 लोगों का लिस्ट बनाइए। ये मान लीजिए हमारा पादरी बाजार का एरिया है, हमने 100 लोगों का लिस्ट बनाया। 100 लोग इस एरिया में नहीं है, 85 लोग हैं, इधर 100 लोग हैं, इधर 80 लोग हैं। आप तीनों एरिया वाइज लिस्ट बना लीजिएगा। एरिया वाइज लिस्ट बनाना, ऐसा नहीं है कहीं नहीं लिस्ट बनानी है, एरिया वाइज लिस्ट बनाइए। अब इधर 50 ही लोग हैं, 50 लोगों से मिलना स्टार्ट करेंगे तो उसमें लोग मिलते जाते नहीं मिलते जाते हैं, तो हमारा ये टारगेट पूरा होगा नहीं होगा। लेकिन हम लोग गड़बड़ी क्या करते हैं, हम टारगेट तो बना लिए हमें 3 एरिया में 300 लोगों को ज्वाइनिंग करना है, कितने समय में ज्वाइनिंग करना है ये टारगेट बनाना सबसे जरूरी है। कितने समय में, तो तीनों एरिया में आपको होता है 3 मंथ के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, तब जा करके ये तीनों टीम सुपरस्टार बन पाएगी। अगर आप लेट करेंगे तो नहीं होगा। जितना जल्दी अचीव करेंगे उतने जल्दी तीनों टीम में लीडर आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कामयाब होना तो सबसे पहले 3 एरिया चूज करिए, तीनों एरिया में 100 लोग ज्वाइन करें। ये महीना मई का है, मई के महीने में हम शुरुआत करेंगे। जून जुलाई अगस्त तक हर हाल में अगस्त क्लोजिंग जाते जाते आपकी 300 की टीम बन जानी चाहिए। मैं गारंटी करता हूं अगस्त में आप रूबी रहेंगे। लेकिन अगर आप 300 लोग जो, इसके लिए आपको अपने अकेले निकलना पड़ेगा। 2-4-5 दिन अपने लीडर को बुलाइए कि सर 4-5 जगह चलिए प्लानिंग करते हैं, और आप सीखते रहिए कि हमारा लीडर क्या कह रहा है। जैसे लीडर जाए आप शाम को रात में एक आदमी को रखे लिए, उसको जाके आप प्लान बताइए। जितना भी दिन भर लीडर के साथ बात हुआ है शाम को उसके पास जाकर के उगल दीजिए। बस है अंतिम प्लान आपका होना चाहिए। हम लोग अंतिम प्लान लीडर का समझ लेते हैं, शुरुआत से लीडर से होनी चाहिए, लेकिन लास्ट रात वाला प्लान आपकी होनी चाहिए। कोई ना मिले घर पर बैठ करके आप अकेले प्लान देंगे, लेकिन देंगे। बस लास्ट वाला प्लान आपका होना चाहिए। करने के लिए तैयार है? यस। लास्ट वाला प्लान, हाँ, रोजाना नहीं, आज और जितना आप कोशिश करिए हम प्लान दें। कौन प्लान दें? हमें कामयाब होना, हमको प्लान दें। आप जितना ज्यादा प्लान देंगे उतना ज्यादा आपका अंदर परिवर्तन होगा, उतना ज्यादा निखार आएगा। ठीक है सर। आज श्याम जी इतना तेज ग्रोथ कर रहे क्यों? अपने प्लान देते, पूरी टीम को अपने संभाल। जो टीम संभालने लगा वो व्यक्ति लीडर है, और जो टीम नहीं संभाल पा रहा है वो व्यक्ति लीडर नहीं है। आप अपनी टीम को जिस दिन जिम्मेदारी उठा लिए कि हमारी टीम है, अपने टीम को सजाने लगे, अपनी टीम में लीडर की बात करने लगे, अपनी टीम में लेवल दिलवाने लगे, अपनी टीम के लिए काम करने लगे, आपकी टीम के लीडर बुलाए, आप जाने लगे, उसी दिन से आपकी कामयाबी शुरू है। लेकिन ये शुरुआत से ऐसा नहीं होगा कि आप 500 लोगों का टीम बना देंगे तब लोग बुलाएंगे ना।
शुरू से ही आप एक आदमी को ही जोड़ेंगे तो शुरू से वो आपको बुलाने लगेगा, आपके अंदर लीडर का गुण रहेगा तो। अब नहीं रहेगा कोई बुलाने वाला नहीं है। बहुत ऐसे लीडर इंतजार करते हैं हमको कोई बुलाए। अब बहुत ऐसे लीडर जिनके पास टाइम ही नहीं है कि नहीं है? इसी आईएमसी में बहुत ऐसे लोग हैं जो इंतजार करते हैं हमें कोई बुलाए काम करने के लिए। अब बहुत ऐसे लीडर जिनके पास टाइम ही नहीं है। तो हमें वो लीडर बनना है कि हमको काम करते करते हमारे पास टाइम नहीं बचना चाहिए। तो 3 टीम में हमें क्या करनी है? 100 लोगों की ज्वाइनिंग करनी है। आप टारगेट बना लीजिए, आज 1000 बीबी अपना कर लीजिए, लिस्ट बना लीजिए और इस महीने से लग जाइए अगस्त तक तीनों टीम में 100 लोग ज्वाइनिंग। और जिस टीम में 100 लोग ज्वाइनिंग सुपरस्टार नहीं होगा। और 1000 बीबी आप अपने कर रहे, यही बात लोगों को बतानी है। और प्रोडक्ट क्यों खाना ऑर्गेनिक के बारे में लोगों को समझाना। पूरी दुनिया ऑर्गेनिक समझ चुकी है, लेकिन जैसे दया भाई हम लोग एमआर का काम करते थे, हमको लिस्ट बना लेते थे तो मैनेजर एक आध दिन आता था, बाकी दिन डॉक्टर कौन जाकर बताता था। अच्छा हमको आए क्या न आए, हम शुरुआत भी की कांपते हुए हाथ से डॉक्टर को बताते नहीं बताए। वहां नौकरी की सवाल थी। यहाँ तो हम उस आदमी को छोड़ के दूसरा लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन हम वहां पे काम किए डरते डरते, और यहाँ पे हम काम नहीं करते हैं। और एक प्लस पॉइंट ये था कि सपोज दैट कि मान लीजिए वहाँ पे जैसे यहाँ पे है अमृतसर बताए हैं कि कोई आदमी अगर हमको डिनाई कर देता है, मना कर देता है, तो हमको लगता है कि नहीं जाते हैं। लेकिन वहाँ डॉक्टर क्या है डायरेक्टली बोल देता है कि नहीं या तुम्हारा नहीं लिख पाएंगे, मेरे पास समय नहीं है, समय भी नहीं है, स्कोप भी नहीं है, या हमें ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारा लिस्ट में होता था और 1 साल तक हम उसको बदल नहीं सकते थे और हमें मजबूरन उसके पास जाना ही था हर हाल में। तो वही यहाँ भी अगर समझ करके हम उस आदमी के पास बार बार जाते हैं, 2 बार 4 बार 5 बार, वो गुस्से में आके बोलता ठीक है बता कितने का है यार, जब दिमाग खा गया तुम हमारा। ये कहीं लेता था लेकिन लेता जरूर था, ठीक है। और उसके बाद क्या होता था, धीरे धीरे वो आते आते हमारा 10,000 20,000 50,000 अगर अच्छा निकल गया तो लाख रुपए का भी लेता था, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा अगर हम लोग मेंटेन करेंगे यहाँ पर भी तो हम जितने लोगों का लिस्ट बनाएंगे उनसे मिलिए। अगर वो नहीं जुड़ता है तो नए लोग उससे मिलेंगे तो उसको फॉलो में लेते रहिए। जब भी उधर से उधर गुजरिए तो उसको मिलते जाइए, देखते जाइए, बात करते जाइए। अभी हम लोग कहीं फील्ड में उतना नहीं निकल पा रहा है, हमारे पास जितने लिस्ट हम चाहें सबको फोन कर सकते हैं, लेकिन हम कहाँ किए, नहीं कर पाए ना। हर टीम से 20-20 लोगों को फोन करना चालू कर दीजिए। आप केवल अपनी टीम में इन्वॉल्व हो जाइए, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। हम अपनी टीम के हर व्यक्ति से बात में बहुत बात करते होंगे। आप मुलई सिंह हैं, आप अपनी टीम में 20 लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं, 20-25 यही बात कर पाते, बाकी टीम आपकी 800 900 1000 12 1500 की है। हम 25-30 लोग परेशान हैं, हम ज्यादा लोग बात नहीं हो पा रही है। जितना जिससे देखिए नेटवर्क भी, जिससे आप जितना बढ़िया बात कर रहा है वो उतना बढ़िया काम कर रहा है। यह काम वही नहीं कर रहा है जिसके साथ बातचीत नहीं हो पा रही है। देख भाई जी हम लोग बातचीत हो रहे तो बिजनेस हो रहा था, जब बातचीत बंद बिजनेस बंद। एक चीज यहाँ इंटरप्ट करेंगे आपको कि सपोज दैट कि आप लोगों की टीम जिसकी अच्छी बन गई है, ठीक है, तो आप चाहे जहां भी रहिए, लेकिन हमको लगता है कि आपका काम कुछ नहीं है, सिर्फ एक काम है जो हमको लगता ये है कि बस आप हमेशा मोबाइल लीजिए, ठीक है, और जितनी देर तक हो सकता है, जितनी देर तक, पूरा दिन आपका काम ही यही है कि फोन पे बात करना। अगर टीम आप लोग की अच्छी है, कोई नो डाउट कि सबके टीम में कम से कम हमको लगता है कि 1000-2000 लोग तो होंगे ही होंगे। अगर पर डे आप उनसे खाली हाल चाल ले रहे हैं तब पर भी आपको 12 घंटा कम पड़ेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो लोग बिजनेस को स्टार्ट किए कामयाब है, वो लोग कैसे स्टार्ट किए, क्या किए थे। रियलिस्टिक बात होगी क्योंकि हम लोग सारे लोग लीडर हैं। आज रियलिस्टिक बात होगी कि उन्होंने क्या किया, जब वो स्टार्ट किए थे तो कैसे काम किए, क्या किए थे, ठीक है। ये रियलिस्टिक बात हो रही है कि आप जो काम किए तो वही बताना है, झूठ नहीं बोलना है। आप जब से काम करना चालू किए क्या क्या किए थे, ठीक है सर। एक हम सुनते हैं। तो चलिए सबसे पहले त्रिपाठी जी आप बताइए, रियल में बताएंगे आप काम कैसे किए थे, क्या किए थे कि आपको टीम बन गई। जी सर, ये बताइए। ठीक है। जब हम बिजनेस स्टार्ट किए थे तो उस समय हम अमृतसर से पूछे कि सर हमको फास्ट ग्रो करना है, तो कैसे फास्ट ग्रो किया जाए। तो अमृतसर बोले कि देखिए आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कुछ पैसा तो लगेगा ही लगेगा। तो हम बोले कि सर अभी तो हम पिछले नेटवर्किंग कंपनी कर रहे थे, पैसा था नहीं हमारे पास, तो कैसे मतलब क्या किया जाए। तो बोले कि आप किसी से उधार लीजिए,
तो एक्चुअली उसके पहले हम एक जॉब भी करते थे, तो हमारा सिविल स्कोर वगैरह सही था, तो एक ऐप से 20,000 रुपया लोन लिए थे और 15 दिन का 1,500 रुपया ब्याज भी लिया था वो। अब 20,000 का प्रोडक्ट हम उठाए, अमृतसर बोले कि एक काम करिएगा, इसको बेचिएगा मत, जो घर पे यूज हो सकता है यूज कर लीजिएगा और बाकी कुछ अपना लिस्ट बना के प्रोडक्ट बांट दीजिए लोगों को। हमको थोड़ा सा अजीब लगा कि मतलब 20,000 का लॉस हो जाएगा तुरंत, तो ये बोले नहीं आप ऐसा करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। और वाकई में बताओ कि 40-50 लोगों से मिला और सही बात है 30-35 लोग तो सही में खा गए, प्रोडक्ट यूज करते हैं, कभी कोई बात होता है, लेकिन 4-5 लोग तैयार हो। जैसे आज मेरा रूबी हो गया और बिजनेस 3-4 लाख से बिजनेस आता है प्रॉपर तरीके। कभी लगता है कि आप लाइन जो बोल रहा है वो अपने लिए बोल रहा है कि हमारा पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वाकई में उससे बिजनेस ग्रोथ करता है। और रियलिटी में आपको बताऊं कि अगर मुझे आज 1 लाख 2 लाख रुपया या 5 लाख भी अगर हमारे पास रहे तो हम इसमें बिजनेस में लगा देंगे। आज इसलिए लगा देंगे कि आज लोगों को दिखाना है कि हम कितना हमारे अकाउंट में इनकम आ रहा है। लोग ये नहीं देखते हैं कि आपने क्या किया, कैसे किया। आज कहीं भी मार्केट में जाएंगे टीम बनाने के लिए तो लोग आपसे बस ये पूछेंगे बताइए आपका पे आउट कितना है, आप अपनी कंपनी में कौन सा लेवल पे है। वो ये नहीं देखते कि आप कैसे हैं कैसे नहीं है। और वो तब जुड़ते हैं, तब वो जाके कंपनी की प्रोफाइल देख के सीरियस होते हैं। तो वही कहा जाता है ना कि अगर कुछ बड़ा करना है तो तन मन धन से लगना पड़ेगा। सर ऐसा ही किया। थैंक यू। आप में से बहुत ऐसे लोग आपके टीम में भी बने होंगे, वो प्रोडक्ट लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि जो त्रिपाठी जिन प्रोडक्ट ये लोग नहीं लिए होंगे, प्रोडक्ट लिए होंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट लेकर के घर पे चुपचाप बैठ गए कि हमारा लीडर आएगा प्रोडक्ट बेचेगा। वही आदमी फेल हो गया। आप प्रोडक्ट ले लिए होते, आप लोगों से मिले होते, कुछ नहीं था, प्रोडक्ट फ्री में बांटे होते अपने टीम में, तब भी आपको लोग मिल जाते। लेकिन आप घर बैठ गए, यही कारण है कुछ लोग प्रोडक्ट लेने के बाद भी फेल हो गए। तो लोग क्या बोलते हैं, हम माल खरीद लेते, कुछ बोलना है। और जब ये बोला जाता है भैया प्रोडक्ट लीजिएगा, अपने लोगों से मिलिएगा, मिलवाइएगा, तभी बिजनेस बढ़ेगा। तो कुछ लोग ऐसे होंगे प्रोडक्ट लेकर बैठ गए होंगे, तो आप मार्केट में जाएंगे तो बोलेंगे भैया हम आईएमसी प्रोडक्ट खरीदे तो कुछ हुआ नहीं, वो फेलियर लगते। उन लोगों ने केवल एक स्टेप चला, दूसरा स्टेप नहीं चले। तो हमें क्या करना, अगर आपने दूसरा स्टेप नहीं चला तो चलना स्टार्ट करिएगा। आप 20-25 शेयर दिखे, आप भले 50,000 का माल पीछे खरीदे, उससे नहीं मतलब है। अगर आप आज स्टार्ट करें, दोबारा से आपको 20,000 का माल खरीदना पड़ेगा। सही बात। इतना ध्यान दीजिएगा। बहुत ऐसे लीडर हैं जो 50,000 का 60,000 का पहले माल ले चुके हैं, वो बोलेंगे हम तो माल ले चुके हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं। दोबारा अगर हाई स्कूल में एडमिशन होता है, पूरी किताबें, पूरा फाइल शुरू से पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है वो बोल देता है तो भैया आप तो पिछले साल पढ़े थे, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप केवल एग्जाम में बैठिएगा। ऐसा होता है क्या? क्या होता है, दोबारा से पढ़िए। तो अगर आप दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, दोबारा एनर्जी लगाना चाहते हैं, तो आप जब तक ये नहीं लगाएंगे एनर्जी लगने वाला नहीं है। गांठ बांध लीजिए, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, लोग लेवल लेने के लिए एक बार माल खरीद लिए और अगले महीने से 1,000 भी नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं तो भैया हमारे पास तो बहुत माल पड़ा हुआ, बहुत माल पड़ा। उससे मतलब नहीं होता है, आप सिस्टम को फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, इससे मतलब होता है। बात समझ में आ रही हमारी? तो अगर आप दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, 20,000 की पूंजी लगा करके स्टार्ट करिए, तब जाकर कामयाबी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। भले आपके पास पैसा नहीं, कर्जा लेकर करना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरे कंपनी थे, सारा पैसा कंपनी वाले चूस लिए थे। कोई भी पुराने कंपनी का, अगर कोई दूसरे कंपनी का लीडर है, आपके कंपनी में आ रहा था, आपको क्या लगता है उसके पास पैसा है? पैसा खत्म हो चुका रहता है, कंपनी चूस चुकी रहती है, तभी वो आता है, नहीं तो वो आता क्यों? समझ रहे? तो आप क्या करना है, पूंजी लगानी पड़ेगी, कर्जा लेके लगाना। लेकिन हाँ, जब पूंजी लगाई उसके हिसाब से काम करिए। आप टीम बनाइए, आप अपनी टीम में माल बांट दीजिए। सही बात है। कमाना लाखों रुपए, एक दिन भी घर पे नहीं बैठे, बिल्कुल करना पड़ेगा। और ये काम आपको 1 महीने के अंदर ही करना पड़ेगा। अब 20,000 का माल 1 महीने नहीं बांट सकते। आप कौन से लीडर हैं? बेचने की बात नहीं कर रहा, बांटने की बात कर रहा है। बांटा जा सकता है ना। अच्छा, आपको शर्म लगता है हम कैसे जाकर आईएमसी के बारे में बताएंगे, लेकिन आईएमसी का बिस्कुट किसी घर में देने जाएंगे, शर्म लगेगा? नहीं लगेगा। आईएमसी तुलसी किसी को देने जाएंगे, शर्म लगेगा? नहीं लगेगा। आईएमसी पेस्ट किसी को देने जाएंगे, शर्म लगेगा? नहीं लगेगा। तो अगर आपको शर्म लग रहा है, लोगों से कह नहीं पा रहे, कि बहुत आसान तरीका है। आप 400-500 रुपए का प्रोडक्ट का गच्छर बनाइए, उसके घर में जाइए, उसको गिफ्ट करिए, सर ये प्रोडक्ट हमारी कंपनी का है, आप इसको यूज करिए, जैसा भी रिजल्ट आएगा आप हमको बताइएगा। हो गया अपना काम। अच्छा, वो प्रोडक्ट दे दिया, अब दूसरे के साथ जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा। उनसे बोला भैया हम इसमें काम कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट हमारी तरफ से गिफ्ट, आप यूज करिए, अच्छा लगेगा तो बताइएगा। ऐसे 40 लोगों को बांट दीजिए ना, टीम तैयार हो गई नहीं हो गई। लेकिन अच्छा, को अपना प्लान देना पड़ा ना, सीनियर का बताना पड़ा ना, कुछ नहीं।
अपने पीएफ पे आपने का सारा काम कर लिया और आपकी टीम तैयार हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, बाप रे इतना पैसा नुकसान हो जाए, अब कितना हजार लाख रुपया हम लोग घूस दे देते हैं। तो अगर आपके पास कहीं से भी थोड़ा सा माइंड है तो इस्तेमाल करिए, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो ये कर सकते हैं हम लोग, इन्होंने किया, सफल है। चलिए आगे हम बात करते हैं श्याम जी से, ठीक है। श्याम जी कैसे बिजनेस स्टार्ट किया, चले सर। सर बताना चाहते हैं, इसके पहले अगर बात करें तो आईडी तो मेरी 2017 में लगी हुई थी। 2017 में आईडी लगी हुई थी, 3 साल तक अपना दिमाग लगाते थे, पैसा सिस्टम में आज तक लगाया ही नहीं। बहुत ही ज़्यादा कोई लीडर प्रेशर बनाते थे तो एक आध तुलसी खरीद के इस्तेमाल कर लेते थे और मीटिंग में जाके मोटिवेट हो जाते थे कि हाँ ठीक है काम करना है। जब भी कोई लीडर बोलता था कि भाई पैसे लगाओ तो हम बहाने करके निकल लेते थे। यही रीजन है 3 साल तक कंटिन्यू ऐसे ही आते जाते रहते थे, लेकिन कोई भी अचीवमेंट नहीं हो पाया। बात करें अगर अप्रैल 2020 का, अभी मई चल रहा है, यानी ठीक 13 महीना पहले अप्रैल 2020 में अमरीश सर से मुलाकात हुआ था। सेम यही बात सभी लोगों के बीच में हमको बैठा के बताए कि रियल में अगर बिजनेस शुरुआत करना है तो आपको पैसा निवेश करना होगा। इन्हीं के बड़े भाई सन्नी त्रिपाठी से 10% इंटरेस्ट पे 20,000 रुपए उठाए, 20,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेजिंग किए पर्सनल आईडी पे, 20,000 का प्रोडक्ट परचेज किए और अपने कम से कम 40-50 लोगों का लिस्ट बनाए। और एक चीज और मन में हमारे तक केवल बिजनेस को लेके ही नहीं था, हम ये देखे कि लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा था। अप्रैल में 22 मार्च से लॉकडाउन था। अप्रैल में लॉकडाउन में मैं ये देखा हाईवे पे लोग पानी बांट रहे हैं, इधर उधर लोग कंबल बांट रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स बांट रहे हैं, बहुत ही ज्यादा लोग दान पुण्य करने वाले दान पुण्य कर रहे हैं। तो क्या हम लोगों को तुलसी नहीं दे सकते हैं? अगर हम किसी को तुलसी देते हैं और जाने अनजाने अगर उसके घर में कंटिन्यू पीने से उसके घर में किसी की जान बच जाती है हमारी वजह से, तो इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ हो सकता है क्या? हम 20,000 रुपया लगाए, 20,000 का माल उठाए, एमआरपी वाई लगभग 30,000 रुपए का प्रोडक्ट मिला। 8-10,000 का प्रोडक्ट घर पे बहुत सारा आइटम उठाए थे, लगभग सारा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए। उसके बाद 20,000 के आसपास जो एमआरपी वाले प्रोडक्ट्स बचा हुआ था, अपने दोस्तों में, रिलेटिव में, कजन में, इधर उधर चारों तरफ में बातचीत किया कि भाई एक आयुर्वेदिक कंपनी का मैंने फ्रेंचाइजी लिया हुआ है और हम आपसे मुलाकात करके आपको कुछ प्रोडक्ट्स गिफ्ट करना चाहते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और इस कोरोना काल में आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। और फिर वो लोग आए, कुछ लोग हमारे घर पे आए, कुछ लोगों के घर हम गए, वहां पे बैठा के सिस्टम के बारे में बताए, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बताए। उस बताने के बाद फ्री में हम प्रोडक्ट्स गिफ्ट करना शुरू किए। उसी की वजह से कुछ टीम में भी लोग किए और कुछ मेरा होने की वजह से अप्रैल में मेरा सिल्वर का लेवल ब्रेक हो गया। और सिल्वर का लेवल ब्रेक हुआ, मात्र पेमेंट आया था 3,735 रुपए। इसी सिस्टम को फॉलो किए और इनकम भी दिखाए। और कुछ लोग 40-50 लाख लोगों में से हम ये नहीं बोलेंगे सभी लोग मेरे साथ आए, 30-40 लोग मेरा प्रोडक्ट्स खा के पचा गए, अभी भी एक आध प्रोडक्ट्स आके लेते रहते हैं। लेकिन 5-7 लीडर मुझे मिले, जैसे इसमें नौतन त्रिपाठी भी हैं, इनकी मम्मी को घुटने में तकलीफ था। इनको हम बोले भाई, इनको पहली बार मैं प्लान नहीं बताया सर, मई में इनकी ज्वाइनिंग हुई है और जब मैं अप्रैल माह में था इनको बोला भाई हमारे पास एक दर्द का तेल आता है, अपनी मम्मी को तो बहुत फायदा करेगा। आईएमसी भी नहीं बताया, जब फायदा कर गया तब बंदा हमसे मिला, उसके बाद मैं इसको सिस्टम बताया। तो ये हुए, ऐसे ही 5-7 लीडर मिले, बस्ती में 2-4 लोग मिले हमको। और धीरे धीरे आज के डेट में 1 साल के अंदर 3700 से इनकम स्टार्ट हुआ था, आज 40-50 हजार की इनकम को भी मैं क्रॉस कर चुका हूं और मात्र 1 साल के अंदर डायमंड का लेवल लेके आप सभी के बीच में खड़ा हूं। मुझे लगता है रियल में अगर बिजनेस शुरुआत करना है तो छोटी सी पूंजी तो निवेश करनी ही पड़ेगी। क्यों सर? बिल्कुल, थैंक यू सर। चलिए अब देखिए, जैसे इन्होंने क्या बोला, जब ये सिल्वर किए थे तो 3,000 रुपए पेमेंट बना था। ये 3,000 रुपए के लिए नहीं आए थे। अब बहुत ऐसे हमारे लीडर जब सिल्वर करते हैं 2,000-3,000 पेमेंट आता, बोलते हैं अरे बाप इतना मेहनत करी, 3,000 का नौकरी कम छोड़ देते हैं। आईएमसी नहीं है। जब दूसरे महीने जब सिल्वर मेंटेन के लोग 3,000-4,000 रुपए जो पेमेंट बना, वो लोग क्या बोले, अरे 50,000 रुपये हमारा लगा, 3,000 पेमेंट बना। लेकिन वो क्या था, जड़ मजबूत करना था। ये 3,000 रुपए के लिए नहीं आए थे, इनको पता था लाख रुपए आता कहां से है। जब 5 टीम को सुपरस्टार करते तो लाख रुपए आता, भी एक टीम को हम सुपरस्टार किए हैं, हमें 50,000 या 1 लाख रुपया नहीं आएगा, ये शुरुआत है, इतना ही आएगा। लेकिन आदमी वही क्या करता है, हार मान जाता है, अरे 3,000 इतना मेहनत, 3,000 रुपया, इससे बढ़िया तो हम नौकरी कर लेते। जैसे हमारे गांव में एक लड़का था, वो साइकिल बनाता था
तो उसको एक दिन का जानते कितना मिलता था? 50 पैसा। एक दिन का 50 पैसा मिलता था और उसको नमकीन मिलता था, चाय नमकीन उसको मिलता था और एक दिन का 50 पैसा। वो काम करते गया और एक उसी का दोस्त था, वो चाय पकौड़ी की दुकान पे क्या करता था, कप प्लेट धोने लगा, उसको 3500 रुपया मिलने लगा। इसको 50 पैसा एक दिन का और उसको 3500 रुपया वो चाय पकौड़ी दुकान पे। आज वो चाय पकौड़ी वाला जानते हैं 10,000 रुपया पाता है, आज ये साइकिल की दुकान खोल लिया है और महीने का 30-40 हजार कमा रहा है, क्योंकि ये सीखा। ये क्या गया, सीखते गया कि साइकिल कैसे बनती है, ये इसके अंदर कला आते गया और कला आते आते अपना बनाते और साइकिल को और चाय पकौड़ी वाला बर्तन धोते हाथ उसका खराब हो गया। तो आप कोई भी काम करें तो उसमें सीख रहे तो शुरुआत में पैसा कम आएगा, लेकिन अगर सीख नहीं रहे, सीख करके कर रहे हैं तो एक लिमिट है। जिस काम को आप सीख करके, जैसे हम नौकरी क्या है, सीख लिया अब नौकरी कर रहे हैं तो लिमिट हो गया, लेकिन जिस काम को आप सीखते हुए कर रहे हैं उस काम का कोई लिमिट नहीं होता है। आज हम लोग आईएमसी भले 50 साल हमको आईएमसी हो जाए, फिर भी उस समय भी हम सीखते ही रहेंगे। हमारी जिस काम को करते हुए आप सीख रहे हैं वो काम में पैसा इतना आता है आपको पता नहीं चलेगा। बस बाकी दुनिया का कोई भी काम, हम एमआर का काम करते थे, हम अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ जो सर्टिफिकेट मांगता उसको वही जरूरत था, हमने दे दिया, अब उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, अब जितना दे रहा था उतना ही देगा, साल में 5% ग्रोथ दे देगा, इतना ही देगा ना। लेकिन अगर आप किसी काम को सीखते हुए कर रहे हैं तो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो 3,000 रुपए के लिए आपको शुरुआत में पैसा कम आएगा, घबराना नहीं है। अब 20,000 की पूंजी लगेंगे, पैसा आएगा 1500, 1,000 क्या बोलेंगे, यानी 20,000 रुपया लगा तो आपको ये नहीं दिख रहा 20,000 का मतलब आप ही पास है। अगर इतना जिगरे में दम है तो एमआरपी बेच के कमा लीजिए दुकानदार लेके जैसे पैसा है कि नहीं है। तभी हमको क्या करना है, 20,000 की पूंजी लगा करके आप सिस्टम कामयाब चलना है। चलिए इसके आगे एक शख्स और मिलवाते हैं जो 4.5 साल तक आईएमसी नहीं किए, ज्वाइनिंग लगे हुए 5 साल हो गया, 4.5 साल तक आईएमसी नहीं किए और मात्र 5 महीने में इतिहास बनाया। जो बंदा 4.5 साल तक आईएमसी नहीं किया, रोजाना फोन करते थे, बातचीत होता था, बहाने बनाते थे, वो अभी बताएंगे क्या क्या वो किया हमारे साथ, लेकिन 5 महीने में कैसे वो कामयाब हुए अभी तभी तो हम लोग के अंदर आग लगेगी ना। सही बात। चलिए तो हम इनवाइट करते हैं मुले सीधा, हम जाएंगे जोरदार ताली हो जाए। देखिए जैसा कि सर ने कहा कि रियलिटी बताइएगा, जो आपके साथ घटना हुआ इसे बताइए। घटना तो लगभग सब बताए हैं, फिर से बता रहे हैं। हाँ आप अपना बताइए, आपके साथ क्या हुआ। हाँ मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे इनकी ज्वाइनिंग फिर मेरी ज्वाइनिंग विजय जी की है, विजय मित्र हैं हमारे, सभी लोग आपको जानते हैं, पांडे जी हुए या उदय प्रताप हुए, सब लोग एक साथ आते थे। एक्चुअली हुआ क्या कि ये लोग बराबर जैसे घर पर भी आते थे, कहते भी थे करने के लिए, दिमाग में घुसता नहीं था। सिर्फ उसके पीछे बहुत सारा एक कारण था, क्योंकि जैसे मान लीजिए दिखा दिए भाई हमारा 70,000 आ रहा है, 70,000, हाँ तो हमको उसके तिगुने पे थे, तो समझ में नहीं आता था। हाँ ऐसे मतलब उसके बाद से ये भी आते थे घर पे, तो घर से तो फोन आ ही जाएगा ना कि अमरीश जी आए हैं, तो हम नहीं जाते थे या फोन नहीं उठाते थे। बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन जरा सोचिए ऊपर वाला क्या सोचा। ये हमारे नीचे टीम लगा रहे थे, 4.5 साल में बैठे तो रहेंगे ना, 835 लोगों की टीम लगाए थे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, इस 835 लोग में कोई मिला नहीं तो हम आ ही नहीं पाए होते, उनको पकड़ लिए होते। मैं भाग्यशाली हूँ कि 835 के बाद हम आए। टीम भी डिलीट हुई, जब डिलीट हुआ तो बहुत सारे सब वही थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक जगह की बात है कि एक जानते होंगे संगम चार्ज एक डॉक्टर साहब थे, कैसे पता है वही नाम था ना, तो वही ये लोग बुलाए हमको। वो भी कैसे कहे कि देखिए जब तक नहीं आएंगे ना तब तक हम जाएंगे नहीं। हम समझ गए हैं कि बस करिए तो आना ही पड़ेगा, भाई जाएंगे नहीं लोग। तो हम ठीक है आ रहे हैं, आधा घंटा पहुंचे तो हम तो काटने के लिए एक बात कहे कि अरे हमारे अंदर यार जुनून नहीं आ रहा कैसे करें। सोचिए तो आदमी जैसे नहीं करना चाहता तो बहुत सारे बहाने हैं, है कि नहीं है। हाँ जैसे हम ही लोगों के साथ एक लोग आने वाले थे क्या कि हमारे मिश्र की तबीयत खराब है, हम लोग जान रहे हैं क्योंकि काफी दिन हो गया ना ये सब करते करते, तो वो कहे कि कैसे जुनून आएगा आपके पास, न आपने पैसा लगाया है न मीटिंग सेमिनार में जाते हैं। यार ये बात तो सही कर रहे हैं।
चलिए ठीक है, आते हैं एक बार आपसे रियली सच्चाई बताएं। मतलब वहाँ से उठ के हम तारामंडल चले गए थे, यहीं रायसी के बगल में सामने था मंगलम टावर में, बहुत पीछे थे साहब, हमसे मिले थे और सोचिए मुझे उसमें क्या दिखाई दे रहा था। अरे मत पूछिए, ओझा जी आए थे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं आप लोग लीगल से मतलब पर्सनली बात कर रहे हैं कि उस समय मुझे कुछ न, हम ओझा जी मुझे कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे याद हो, उनका चेहरा भी शायद नहीं दिखाई देता हो, लेकिन सोचिए मेरे दिल को छू गया था। मैंने इनसे पूछा कि मुझे एमसी करना है, बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। अच्छा, क्यों दिल को छू गया तो बताइए। दिल को छुआ यूँ था कि जैसे मान लीजिए हमारे मित्र जैसे विजय सिंह थे, उदय प्रताप थे, विजय पाड़े थे, ये सभी लोग ऐसे एक सिक्योरिटी में चले गए थे। हमारा तो पैसा तो आता था, लेकिन रोज कुआं खाना, रोज पानी पीना था, रोज कुआं खानिए, रोज पानी पीजिए। लेकिन इन लोगों का इतना सिक्योर था कि अगर नहीं काम करेंगे तभी पैसा आएगा। ये तो मेरे दिमाग में चल रहा था, ठीक है। लेकिन ये था कि बताइए ये लोग कहाँ पहुंच गए, साला हम कहाँ हैं। मतलब अजीब सा, मतलब मेरी फीलिंग अजीब हो रही थी। वो लोग मंच पे हैं और इतने लोग हैं पीछे, अरे बहुत पीछे कोने में वहां बैठे थे महाराज। हाँ, हजारों की भीड़ थी। अब इतना ऐसा ऐसा मतलब महसूस हो रहा था, मैं कैसे बताऊं। और मीटिंग अभी मतलब ओझा जी चले गए, उसके बाद बस इनसे मिले, हम चले आए और इसे बस एक ही बात कही, मुझे एमसी करना है, बताइए कैसे क्या करना पड़ेगा। ये कहे कि ठीक है। हम कहे नहीं, पहले हम कहे कि रूबी, हमको मजा आ रहा था जैसे रूबी बनने में, जिसमें तो रूबी आदमी हो जाएगा तो एक लेवल हो जाता है। इस 6 महीने हमसे कहे, हम कहे चलिए आपको दिए, क्या करना पड़ेगा, तो कहे 20,000 का माल लेना पड़ेगा। हम कहे चलिए ठीक है। आए हम 20,000 का माल लिए, सो नैनीताल चले गए। लेकिन आप सोचिए अगर हम 20,000 का माल नहीं लिए होते तो मेरा ग्रोथ नहीं हुआ होता। हम कहते ठीक है करेंगे, चले कर रहे हैं, ठीक, तो हम नहीं कर पाते। रियली सच्चाई बता रहे हैं, हम नहीं कर पाते क्योंकि मेरा कुछ लगता ही ना, वो मोटिवेशन था, हो सके कल डिमोटिवेट हो जाता है। हम माल खरीदे और नैनीताल पहुंच गए, और नैनीताल पहुंचे ना भाई साहब तो कमिटमेंट लेकर आए थे। वहां एक चीज और मुझे मिला, जानते क्या, हमारे ही लोग, हमारे ही साथ के रहने वाले, उन लोगों का सीट एकदम रिजर्व रहता था। जो सच्चाई में बता रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में उस समय चल रहा था। सभी लोग आते थे ऐसे फ्रंट की सीट पर बैठ जाते थे, जब मर्जी करा सबसे पीछे आते तब भी आगे बैठते थे। हम सब आगे आते थे, जहां सीट मिलता था वहीं बैठते थे। भाई साहब मैंने वो कमिटमेंट लिया, पूछिए रात में ये आए थे और मैं बैठ के अपने डायरी पर बना दिया था, छोड़ दीजिए, मैंने लिख दिया था कि फला महीने में मुझे रूबी जाना है और फला महीने मुझे चेयरमैन जाना है। एकदम कमिटमेंट कराया, मैं मन करे सब। नहीं सोचिए, मैं कर लिया था और इनको भी दिखाया, विजय जी को दिखाया और उनको भी दिखाया। और मैं वही सोच लिया था, मैं इतना तक सोच लिया था कि अपने कम से कम 10-20 लोगों को लाएंगे, 10 से 15 लोगों को लेकर आएंगे अपने पैसे से नैनीताल में। मैं इतना तक सोच लिया था, अपने पैसे से 60,000 रुपये लगा के लेकर आएंगे। मैं इतना सोच लिया था, वहीं पे बता भी दिए थे इन लोगों से। और जब वहां से आए ना तो एकदम मेरा मतलब हमको ऐसा पागलपन था यार, मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं कपड़ा कौन सा पहना हूँ, मैं कल क्या खाया था। हमारे अगल बगल के मेरे मित्र कहते थे अरे पागल हो गए बनाए, हमारे घर आके कह दिए थे ये तो पागल, मुझे समझे ना तब क्या करना, कुछ न कुछ पता नहीं था। भाई साहब एकदम पागलपन ये था कि मुझे अचीव करना है। आपको इनको एहसास होगा, जिस दिन मुझे रूबी का लेवल लेना था उस दिन मैं पागल हो गया था। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था एक जगह से, मैं पागलों की हो गया था। मैं घर में जाएंगे साला जवाब कैसे देंगे, मुँह कैसे दिखाएंगे, कैसे चेहरा दिखाएंगे, लोग को बोल दिए थे हुआ। लेकिन भाई साहब उसके लिए मेहनत करना पड़ा, पैसा लगाना पड़ा। लोग कहते हैं ना कि 20,000 रुपया, भैया जो आदमी अगर 20,000 रुपया नहीं लगा सकता है ना, वो काम नहीं करेगा। सही बात है, नहीं कर सकता है। और ये 20,000 रुपया अपनी टीम में हम डाले, और जिन्होंने 20,000 रुपया लगा के बिजनेस शुरू किया है ना, वो 10 लोगों में 9 लोग एक्टिवेट हैं। एक लोग ऐसे मिलेंगे जो एक्टिवेट नहीं है, और ये बहुत बड़ा फर्क डाला। भैया माल अगर कोई अधिक माल न लिया हो, उससे कहिए भैया लिस्ट बनाइए, आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं बनाएगा। अरे भैया 10 बार कहेंगे तब वो नहीं बनाएगा। लेकिन 20,000 का अगर माल ले लिया हो तो 50 लोगों का लिस्ट बनाएगा, कुछ नहीं, खुद फोन करेगा। हाँ, लेकिन सोचिए जैसे मान लीजिए मुझे लेवल लेना था, तो देखिए जैसे सर ने कहा कि अपनी टीम को खुद मैनेज करिए, खुद मतलब बात करिए, खुद मतलब मैनेज, मतलब अपने हिसाब से आप मैनेज करिए। मैंने वो करना शुरू कर दिया कि कैसे ग्रोथ होगा। हम चाहते थे ना कि हमारी टीम में अधिक से अधिक लोग लेवल लें, अधिक से अधिक लेवल लें। भाई अगला लेवल ले बात, मेरा लेवल तो ऐसे ही आएगा ना। और ये नहीं बताया कि कोई ऐसा महीना बीता ही नहीं जिस महीने में 1 लाख 2 लाख 3 4 5 लाख से कोई ऐसा नहीं था कि जो सुपरस्टार सिल्वर गोल्ड ना करे। हर महीने होता था, आपसे बात भी होती थी,
हर महीने लोग निकलते थे और मैं उसी में फोकस करता था। अब मैं दिल से चाहता हूँ कि फलाने का सिल्वर हो, उनका सुपरस्टार हो, उनका रूबी हो, मतलब इस पे काम करना शुरू कर दिया। और ये करते 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 तब उसके बाद उस पोजीशन पहुंचा। लेकिन देखिए अपना टारगेट जब तक खुद नहीं बनाएंगे ना, देखिए अगर मान लीजिए अप्लाई से पूछेंगे अप्लाई क्या करेगा, क्या करना चाहते हैं, तो चेयरमैन जाना चाहते हैं, चेयरमैन की प्लानिंग कर देगा। हमारे अंदर धक धक चल रहा है कि नहीं हम रूबी होगा। लेकिन भैया रूबी एक बना लीजिए ना, आप कर लेंगे, लेकिन हम तो बनाएंगे ना चेयरमैन का। और यही हुआ, हम लोगों को कहते गए कि आप ये करिए, वो करिए, वो करिए। मेरे दिमाग में आया एक दिन, समझ में नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मैं चेयरमैन होने की बात बता रहा हूँ। उसके बाद लोगों से पूछते थे और मैंने एकदम स्पष्ट टॉपिक रख दिया कि आप सिर्फ एक पे काम करिए, एक चीज पे काम करिए। जैसे मान लीजिए लोग कहते हैं ना लेवल लेवल लेवल, मैं बता रहा हूँ लेवल की बात। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए लेवल है, ठीक है। अब ये लेवल आता कहाँ से है? मैं जब काम करना शुरू किया तो मैंने सोचा कि मुझे रूबी जाना है, चेयरमैन जाना है, कहाँ कैसे होगा, ये लेवल कैसे आता है, ठीक है। मैंने दिमाग लगाया, सिर्फ लेवल जानते हैं क्या आता है, लोगों से ही आता है कि नहीं? हाँ, अब हम लोग कहते हैं ना कि 100 लोगों से मिलेंगे तो 10 लोग मिल जाएंगे। हाँ, हम लोग भरसक प्रयास करें, ठीक है, 7.5 बीबी कराने का। अगर जब भी हम 7.5 बीबी कराएंगे तभी सफलता मिलेगी। क्या 150 बीबी करने से लेवल आएगा उसका या मेरा किसी का? आप खुद सोच के देखिए, नहीं आएगा। और काम करने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। पूछिए सर से कि हमारे टीम में ग्रोथ करने का सिर्फ एक ही कारण है, 7.5 बिजनेस वैल्यू। हम लोग बहुत फोकस किए और लगभग सभी लोग किए, 7.5 बिजनेस वैल्यू किए। लोगों से मिलिए, ठीक है, लोगों से मिलेंगे तो उसी में से हमको लोग मिलेंगे ना। हम वही करना शुरू कर दिए। हम शुरू में जैसे मान लीजिए टीम तो कुछ नहीं थी ना, जो 850 की टीम उन्होंने खड़ा किया था, जब डिलीट हुआ सब खत्म हो गया। क्यों सर? कुछ नहीं था, उसमें कुछ नहीं बचे। लेकिन आप मान लीजिए 600 की टीम हर लेग में हुआ है, क्यों, कैसे हुआ है कि नहीं? पूरा टोटल फोकस हम लोग क्या कर दिए कि उस पर कर दिए, एकदम ज्वाइनिंग पर फोकस कर दिए। और ज्वाइनिंग पर फोकस करने का नतीजा है कि ऑटोमेटिक लोग आना शुरू हो गए। और देखिए जैसे मान लीजिए ग्रोथ अगर मान लीजिए देखना है, ठीक, तो सबसे पहले देखिए आप टीम का ग्रोथ करिए, लेकिन अपना भी एक ग्रोथ करिए। जैसे मान लीजिए टीम का ग्रोथ करिए, आप अपनी टीम का ग्रोथ करेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका ग्रोथ नहीं होगा ना तो टीम का ग्रोथ नहीं होगा। सही बात है। आप लीडर है ना, आपको लोग देख रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका ग्रोथ ना हो तो क्या आपकी टीम का ग्रोथ होगा? सर ने कहा 3 महीना। अगर ये 300 लोग अगर 6 महीने में आते हैं तो ग्रोथ कम हो जाएगा। 1 साल में आते हैं तो कोई सी का ग्रोथ नहीं होगा, सभी लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे। साल भर से उनके देखो तो नहीं कुछ कर लेगा कि नहीं। हाँ, आप इतना फास्ट आए तो आपका ग्रोथ हुआ नहीं हुआ? तो जो भी आदमी फास्ट आता है उसका ग्रोथ होता है। और देखिए जैसे मान लीजिए एक बात हम बता दें, आप प्लान बहुत अच्छा देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात हम बता दे रहे हैं। देखिए कोई आदमी, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है अभी, जैसे मान लीजिए पैदा भी नहीं हुआ है, मतलब पैदा नहीं हुआ मतलब हम उसको नए लोगों के पास गए हैं, एकदम नए आदमी है। अब नए आदमी को कैसे प्लान देना है? पहली बात तो देना नहीं है, हमको बीमारी के बारे में बताना है और बीमारी के बारे में बता के उसको प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि मेरा प्रोडक्ट कैसे काम करता है। जैसे आपने इनको किया, ये करना है। लेकिन कोई आदमी एक्साइटमेंट रहता है, लीडर टाइप का रहता है, तो क्या कहता है? वो ये कहता है कि भाई साहब हमके पैसा कमाए, वही बताइए ना, पैसा कहाँ से है, बीबिया पॉइंट बताइए, तब उसको बताइए। अच्छा ठीक है, प्रोटोकॉल यूज करिए, फिर बाद में सुन लीजिएगा, पहले प्रोटोकॉल जान लीजिए। नहीं मानता बता दीजिए, लेकिन बताइए कैसे। देखिए पहला आदमी सिर्फ पैसा जानता है। दुनिया के हर लोग पैसा जानते हैं, ना आपका सुपरस्टार जानता है, ना गोल्ड जानता है, ना सिल्वर जानता है, ना रूबी जानता है, ना चैंपियन सीबी बताएंगे तब वो नहीं जानता है कि नहीं जाना है, लेकिन पैसा जान रहा है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग अपने टीम में प्लान कैसे दिखाते हैं, बता दे रहे हैं। जी बताइए सर, बताइए। हम अपने टीम में कैसे प्लान दिखाते हैं, या लोगों से जैसे मीटिंग करते हैं तो हम कहते भी हैं कि आप अपने टीम में प्लान कैसे दिखाइए। ठीक, ऐसे होता क्या है, अपने टीम में प्लान कैसे दिखाएंगे हम ये बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग बताते हैं, सर ने लिखे थे ना 1000 पे 10% और 7.5 पे 15%, वो लोग आप लोग जान ही रहे हैं। लेकिन हम लोग बताते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ हैं
हर आदमी के घर के खर्चे 3,500, 3,000, 2,500 है कि नहीं है? है। उसी आदमी से पूछ लीजिए। ठीक, 1,000 बिजनेस वैल्यू हो गया, जैसे आपने बताया था 1,000 पे 10%। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए आप जैसे मान लीजिए हैं, और आप जैसे मान लीजिए आपको पैसा आया 100 रुपया, और आप बिजनेस करना चाहते हैं, रियल में पैसा कमाना चाहते हैं, प्रोडक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप जरूर किसी न किसी से बताएंगे नहीं बताएंगे? अरे भैया को सिंपल सा एगो कच्ची आदमी खरीदना तो पहला बहुत बढ़िया हुआ। अपनी बात मैं बता रहा हूँ। हम देखिए अंडरवियर अगर बड़ा महंगा मिलता है ना, तो हम तुरंत झट ले लेते हैं। हम एक दुकान पर गए तो कहा भैया 300 का अंडरवियर बड़ी शानदार है, हम कहीं दिखा दो। अच्छा लावा दूर पहन के देखा तो नहीं, वास्तव में बहुत गजब है। आप बताइए, हम अंडरवियर की बात बता सकते हैं, बनियान की बात बता सकते हैं, तो जो प्रोडक्ट हमको फायदा कर रहा है, जिससे बेनिफिट है, तो वो बात कैसे नहीं बता सकते? कैसे कंट्रोल कैसे होगा? नहीं होगा। तो कंट्रोल जब नहीं होगा तो आप जरूर 10, 20, 50 लोगों से बताएंगे भैया। और दूसरी बात, माल कमाना, पैसा कमाना, कहीं नहीं बताएंगे, नहीं कमाएंगे। अब हम बताएंगे 10, 20 लोग होते तो उसमें कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। लेकिन 10 लोग अगर 1,000 का प्रोडक्ट लिए तो कितना हो गया? 10,000। एक अपना 11,000 से यहाँ पे चेंज होगा ना, जो आप लिखे थे 15%। लेकिन अगर मान लीजिए उन 10 में से 10-20 लोगों में से किसी को अच्छा लगा, किसी को नहीं लगा, कोई 10 को बताया, कोई 2 को बताया, कोई 20 को बताया, कोई आप जैसे लोग मिलकर 50 को बता दिए, तो ऑन एवरेज अगर मान लीजिए 10 को बताया तो 10 दाम 100, 1 लाख बिजनेस वैल्यू आ गया। सुपर स्टार हो गया कि नहीं हुआ? तो सुपर स्टार पर पेमेंट लगा, मान के चलिए कि 10 से 12,000 डायरेक्ट लिखिए। हम यहाँ 10 लिख रहे हैं, अंदर 0 ढेर लिखे थे, मतलब यहाँ लिखिए 10,000, 12,000, खूब बढ़ा। इतना पैसा लिखने का प्रैक्टिस होता है। हम 1,500 भी कर सकते हैं और 1,500 भी कर सकते हैं, लेकिन 1,500 कहने में बड़ा होता है। ठीक है, तो हम 10 से 12,000 दिखा दिए। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर इसमें से ये 10-12,000 भाई साहब कमा रहे हैं, तो जिन लोगों को बताए हैं, क्या उसमें से ऐसे नहीं लोग मिलेंगे जो 10-12,000 कमाना चाहेंगे? चाहेंगे नहीं चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। तो भाई साहब अगर ऐसे 3 लोग अगर 10 से 12,000 यानी 30%, ठीक है, अगर 30% पहुंच गए और 10-12,000 कमाना शुरू कर दिए, ठीक, तो आपका लेवल होगा रूबी का, और रूबी का लेवल होगा यहाँ पे आएगा मिनिमम 50,000 से 60,000। क्या बात, जबरदस्त। 50,000 से 60,000 आएगा, और इन लोगों का आएगा 10 से 12,000। ठीक, लेकिन सबसे बड़ी बात भैया, रूबी हम इसलिए आपसे बताए हैं कि यही रूबी लेवल है जहां से आप सिक्योरिटी जोन में चले जाते हैं। हम रहें चाहे न रहें, लेकिन ये पैसा आता रहेगा। उसको मत कहिएगा भैया यहाँ ये लेवल है, आप रहिए चाहे मत रहिए, पैसा आपको आएगा। हमको ये नहीं कहना है, बुरा लगेगा। भैया हम रहें अच्छा न रहें, ये 50-60,000 रुपया अनवरत आपके नामिनी को आता रहेगा। ये सिक्योरिटी यहाँ पे है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। क्या? ठीक है, लेकिन आप एक बात बताइए, क्या ये 10-12,000 कमा रहे हैं, आप 40-50,000 कमा रहे हैं, लेकिन 2 लोग और अगर 30% हो गए और 10-12,000 कमाना इन लोगों को सिखा दिया, तो जानते हैं आपका लेवल हो जाएगा चेयरमैन का, और यहाँ पे आपको पेमेंट आएगा 1 लाख प्लस। क्या बात। और उसके दिमाग में क्या आया कि बस 3 को अपने सुपरस्टार बनना है, और 3 लोगों को सुपरस्टार बना देना है, और 40-50,000 रुपया हमको कमाना है, और 2 लोगों को और बना देंगे तो 1 लाख कमाएंगे। अब उसका टारगेट सिर्फ किस पे आ गया? इस पे आ गया। अरे ये तो बड़ा आसान बात है, अपने सुपरस्टार बनना, 3 लोगों को सुपरस्टार बनाना, 50,000 रुपया कमाना, 2 लोगों को और बनाएंगे, 60,000 हो जाएगा। अरे भैया अभी पहले मीटिंग में तो आएगा, तो जाने क्या, अभी पूरा उसको बायोडाटा पूरा इतना फंड आता है, इतना ये आता है, वो आता है, वो आता है, वो आता है, कुछ नहीं समझेगा, पहुंच दिया जाएगा। सही बात। जब वो पहले एक्टिव तो हो, वो करने के बारे में सोचे, तो पहले वो सोच ले कि नहीं मुझे करना है, तो ऐसे ही मीटिंग में आएगा, वो ऐसे ही सब कुछ करेगा। जब इतना बात आप समझाएंगे कभी हमको करे बात बताओ क्या करे पड़ी, बताइए नहीं एकदम बिल्कुल करो। ए मत ना करो, जा प्रोडक्ट खाना है नहीं भैया, करे बात बिल्कुल करना, बताइए। ठीक है, देखिए बहुत सारे इसका
बहुत सारे इसकी मतलब होता है, लेकिन शुरू में पहले देखिए पैसा लगाई पड़ी लगभग 20,000 रुपया। हाँ, ये मतलब बाहर नहीं है नहीं होगा, पर आधे पारे दुकान खुला तो वो 30-35,000 ये सब बात आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है, जब तक हम इसको सिर्फ दिखाएंगे फिर इसको दिखाएंगे, इससे क्या होगा, आदमी के दिमाग में सिर्फ 2 ही चीज जाएगी, सुपर स्टार बनना और 3 लोगों को बना के यहाँ आना है कि नहीं। अगर हम ऐसा सिर्फ करते हैं तो उसके दिमाग में पैसा रहेगा। कोई भी आदमी, एक नया आदमी पैसा ही सोचता है, भैया 40-50 हजार रुपया, 1 लाख रुपया, 3 पे इतना, 2 पे इतना। तो जब हम ये हो गए तो हम जैसे मान लीजिए चेयरमैन हुए, तो उसके बाद से हम जब मीटिंग करने गए तो हम दिमाग में आता था ग्रोथ थोड़ा सा रुका हुआ है, आखिर में लोग जैसे क्यों ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक। तो लोग जाते थे फील्ड में बताते थे कि ऐसा है कि जाते हैं बताते हैं लेकिन कोई मतलब एक्टिव नहीं हो रहा है, कोई लीडर नहीं मिल रहा है। तो देखिए हम उन लोगों से लगे प्लान दिवाने कि आप लोग प्लान दीजिए। हम देखे प्लान देने में ये लोग बहुत गाँव मौज कर रहे थे, ठीक। हम इस प्लान को ऐसे कर दिए, और जब ऐसे किए तो सफलता मिलने लगी, ठीक। तो ऐसा करने से क्या दिमाग में केवल वही चीज जाता है। तो हम लोग हमारे ऊपर जानते क्या था, हम जब शुरू में काम करना शुरू किए तो मेरे पर ड्रीम बहुत बड़ा था। ड्रीम भाई साहब ऐसा था, अभी हम कुछ नहीं है, अभी ये समय उस ड्रीम से और इस समय के काम से हम खुश नहीं है। मैं खुद कर रहा खुश नहीं हूं जितना काम पहले करता था, और जैसे करके उसको अचीव किया लगे हैं, ठीक है। आज भी दिमाग में चलता है नहीं यार मुझे करना है। आज भी हम कल भी हम आए थे गोरखपुर, लेकिन हम चले गए, घर नहीं गए थे, बगल से ही चले गए थे आज भी। लेकिन हम रियली बताएं उस जितना हम काम कर रहे थे, जैसे भी कर रहे थे उस तरह हम नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बस हम यही कहेंगे कि अगर आपका ड्रीम बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा ड्रीम जैसे आपका है, हम तो हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो आपका नाम लेते हैं, और वास्तव में रियल बताएगा ड्रीम अगर बहुत तगड़ा है ना, एकदम जबरदस्त है ना, ये महाराज आप कर गुजरेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप एहसास करिए ना, सुबह से कितना हूं दौड़िए, शाम को हर मिनट लगता है क्या? नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन जो आदमी मजबूरी में करेगा, दिक्कत में करेगा, वो 1 घंटा करीब थक जाएगी। हम बताएं, मेरा पैर गड़बड़ है, मैं यहाँ से पंचानन बिहार जाता था ना भाई साहब, मैं जब रात में 11 बजे 10 बजे आता था तो गाना गाते आता था, थकाना नहीं रहता था। अब खुद बताइए आप लोग, जब एक ज्वाइनिंग भी करके निकलते हैं तो मजा आता है साला। हाँ रियली बताएं, बस हमको क्या करना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है और सीखते रहना है। बस हम एक चीज और आपसे बता रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा दिमाग मुझसे तेज है, लेकिन मैं सही बताऊं, आपका जो रियल में अपलाइन मेंटर है ना, वो जो कहता है आप कर दीजिए, एकदम सफल हो जाएंगे। लेकिन लोग नहीं करते हैं, अपना दिमाग लगा लेते हैं। हाँ भाई साहब से कह दिए, भाई साहब आप चलिए ये करिए, नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते तो होते भी तो नहीं है, और जो कहा हुआ काम कर रहा है वो सफल है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपलाइन की बात मानना है और सफल होना है। दैट्स ऑल। थैंक यू, गुड नाइट। आज जो बता रहे थे, तो जो ये वही बता रहे